अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सब लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे और अपनी जो क्वारंटीन टाइम है उसको बेस्ट पॉसिबल अंदाज में जो है यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। बार बार आप बच्चों से कहते हैं कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप को फोकस रखें, बहुत ज़रूरी है। अभी तो फ़िलहाल इमीडिएट जो है वो कोई हमारे पास गोल टारगेट ऐसा शायद नहीं है आप बच्चों के पास, और आप फील करते हैं कि चिल करेंगे हम। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ कहता जा रहा हूँ, आप बच्चों को क्वेश्चन देता जा रहा हूँ कि आपके नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स जो है ना वो इंशाल्लाह आई डू होप कि अल्लाह खैर करेगा उस वक्त तक हम कोई ना कोई तोड़ इस वायरस का जो है वो बना लेंगे, कोई वैक्सीन वगैरह बना लेंगे। तो उस वक्त तक हम जो है वो कुछ ना कुछ इसकी जो रेमेडी है या वैक्सीन जो है वो डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। और जब डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर हम बड़ा स्मूथली जो है वो चीज़ों को एज़ पर रूटीन हम उनको कंडक्ट कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर ऐसा होता है तो फिर आपके पास जो टाइम है, टाइम फॉर प्रिपरेशन, वो टाइम बहुत कम होता जाएगा। मतलब जितना आप ये टाइम वेस्ट करेंगे उतना आपकी जो फर्दर प्रिपरेशन है उसमें आपके लिए जो है वो मुश्किल एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती जाएगी। सो बेहतर हल यही है, बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपने लिए भी आसानी रखें और ऑब्वियसली अपने जो एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की, टीचर्स की, आपकी अपनी भी ऑब्वियसली होती हैं, नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ हमारी ही होती हैं। आप लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने करियर के हवाले से, अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से। तो वो जो आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी क्या हों, वो भी पूरी हो सके। सो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि दैट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि स्टे होम स्टे सेफ, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टे मोटिवेटेड। सो आज हम अपना जो है नेक्स्ट लेसन जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पोएम हम अपनी शुरू करने जा रहे हैं आज के लिए। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कैची पोएम, मुझे बड़ी पसंद है इसलिए कि इसके अंदर जो मैसेज दिया गया है वो बड़े ही यूनिवर्सल किस्म का मैसेज है और इटर्नल किस्म का मैसेज है। मतलब बहुत कम पोएम्स ऐसी होती हैं, बहुत कम पीसेस ऑफ लिटरेचर ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई ऐसा पैगाम दिया जा रहा हो, कोई ऐसी बात कही जा रही हो जो कि हमेशा हमेशा के लिए दुरुस्त हो। क्योंकि आपको पता है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में वाहिद मुस्तकिल रहने वाली चीज़ जो है वो क्या है कि कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं रहती। एंड आउट ऑफ दिस, इस सारी सिचुएशन में जहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं, ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो एक जिसमें एक एटर्निटी हो, जिसमें एक हमेशगी का पहलू निकले कि जो हमेशा ही दुरुस्त रहे, तो वो यकीनन एक बड़ी जो है वो आपके लिए एक आई कैचिंग चीज़ जो है वो होती है। और एक तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जो दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दैट इज़ अ रिलीजियस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक मजहबी जो किताब है क्रिश्चियंस की, ठीक है, उसमें से जो है ये एक आप कह लें कि उनके हिसाब से, क्रिश्चियंस के हिसाब से जो है आयात जो है वो उनकी वो यहाँ पर जो है वो बयान की गई हैं। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पोएम है। और नीचे उनका नंबर भी जो है वो लिखा हुआ है 1 to 12। तो आए हम उसको पढ़ते हैं। जो इसका टाइटल है दैट इज़ टाइम्स। ठीक है बेटे, इसका जो टाइटल है एक्लीसियास्टस, ये एक बुक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्लीसियास्टस, इसका नाम थोड़ा मुश्किल है, सो आप उसको देख लीजिएगा। एक्लीसियास्टस जो है उसमें से ये एक्सट्रैक्ट जो है वो लिया गया है और ये नीचे उसकी वर्सेस भी जो है वो दे दी हुई हैं। उसका चैप्टर 3 है और 1 to 12 एक्लीसियास्टस में से जो है आपको ये पोएम जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट की है। टाइम्स टाइटल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटे। और इसका जो मैंने ये भी बताया आपको कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है
दैट इज़ द यूनिवर्सलिटी ऑफ द मैसेज। और यूनिवर्सलिटी क्या है कि हर चीज़ के लिए जो है वो कोई ना कोई वक्त जो है वो मुकर्रर है, और कोई ना कोई मोमेंट जो है वो उसके लिए जो है वो फिक्स्ड है। और उस मोमेंट से, उस वक्त से हट के जब भी आप कोई काम करेंगे, उस लम्हे से हट के कोई काम करेंगे, तो आपके लिए वो काम जो है वो उसकी अफादियत जो है, उसकी यूटिलिटी जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। और पंजाबी में हम एक बड़ा टिपिकल मुहावरा इसके लिए यूज़ करते हैं, विश यू कैन अंडरस्टैंड, दैट इज़ कि वेले दी नमाज तो कवेले दियाँ टकरां। ठीक है, कि जब आप वक्त पे वही काम, वही प्रैक्टिस अगर आप वक्त पे पढ़ेंगे उसी तरतीब से, तो वो नमाज कहलाएगी। लेकिन वही सारी की सारी एक्सरसाइज अगर आप और टाइम पे करना शुरू कर देंगे, कि आप रात जो है ना वो 9 बजे दो रकत सुन्नत और 2 फ़र्ज पढ़ना शुरू कर देंगे, तो वो फजर की नमाज नहीं कहलाएगी। ठीक है, बिकॉज द टाइम इज़ नॉट विद यू। सो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये पोइम है। टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीजन एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन। अब हमें पता है कि यहाँ हमने क्या करना है, अपने सिनोनिम्स लिखने हैं, और अब इसका थीम जो है ना थ्रू आउट द पोएम वो एक ही चलेगा। सो इस हवाले से थोड़ी सी आपको शायद ये लगे कि बोरिंग भी है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह बोरिंग नहीं बनने दूंगा ये पोएम आपके लिए, बिकॉज उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है वो आते जाएंगे। अच्छा जी, टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीज़न। सीज़न हम कहते हैं टाइम, ड्यूरेशन, वेदर, इसको हम बेसिकली सीज़न कहते हैं। टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीज़न एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन। पर्पस कहते हैं एम, टारगेट, ठीक है, गोल। अंडर द हेवन, हेवन बेसिकली कहते हैं हम आसमान को। यहाँ पर अंडर द हेवन का मतलब है वर्ल्ड, यूनिवर्स। कि इसमें जो है वो क्या है, हर चीज़ जो भी इस आसमान के नीचे, जो इस कायनात में मौजूद है, उसका क्या है, उसका कोई ना कोई सीज़न है। एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन, और हर मकसद को हासिल करने का भी जो है वो कोई ना कोई वक्त है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप देखें, किसी वक्त होता है कि हम एक मकसद के लिए मरने मारने पे तुले होते हैं। ठीक है, उस एम्बिशन को, उस टारगेट को, या अपनी उस ख्वाहिश को अचीव करने के लिए हम क्या कहते हैं, सर धड़ की बाजी लगा देते हैं, तन मन धन कुर्बान करने पे जो है वो तैयार होते हैं। लेकिन ये हम ख़ास तौर पे जो एल्डरली पीपल हैं, ठीक है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और दुनिया में बेशुमार जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे बता सकता हूँ कि फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप उसी एम की तरफ पलट के देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार इतनी भी कोई ज़रूरी बात नहीं थी। ठीक है, मैं इस मकसद के लिए, इस बात के लिए जो है वो मैं इतना मरा जा रहा था, या मैं इतना जो है वो ऑब्सेस्ड हुआ था, इतना जो है वो इन्वॉल्व हुआ था, इतना एब्जॉर्ब हुआ था इस मकसद में, कोई ऐसी बात भी नहीं थी। ठीक है, कि नहीं भी अचीव हो सका तो ठीक है। या सम टाइम ये भी होता है, ये भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आप जो है वो चीज़ों को
अचीव कर लेते हैं, गोल अपने मीट कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त तक वो गोल जो है वो क्या होता है, वो आपके लिए मुकम्मल तौर पर बेमानी हो गया होता है, मुकम्मल तौर पर जो है वो वर्थलेस हो गया होता है। सो किसी भी चीज़ को, कोई भी जो टारगेट है, कोई भी ऑब्जेक्टिव है, वो अपने वक्त के साथ ही जो है वो क्या होता है, वो अच्छा लगता है। जब वक्त गुजर जाए तो दुनिया का बड़े से बड़ा मकसद भी जो है, दुनिया का इसको काटिए, दुनिया का जो बड़े से बड़ा मकसद है वो भी क्या होता है, वो भी बिल्कुल फालतू और फजूल हो जाता है। देन अ टाइम टू बी बॉर्न एंड अ टाइम टू डाई। अब ये जो बर्थ है, मैं उधर इसको लिख देता हूं, ये क्या करते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट ऑफ समथिंग। ये मतलब नहीं कि पैदा होने का वक्त, भी पैदा होने का वक्त तो है ही है, अंडरस्टूड है। और ये जो डाई है, ये डेथ है, दैट इज टू कट ऑफ समथिंग। कि किसी चीज के जन्म का भी एक वक्त है, किसी चीज को शुरू करने का भी एक वक्त है, और किसी चीज को जो है वो क्या है, खत्म कर देने का भी एक वक्त है। और एज अ सेन इंडिविजुअल, एज अ थिंकिंग इंडिविजुअल, वी मस्ट नो एंड वी मस्ट बी अवेयर कि चीज़ों को शुरू करने का वक्त कौन सा है और चीज़ों को ख़त्म करने का वक्त कौन सा है। और यही वजह है कि ये पैगाम मैंने आपको जैसे बताया कि इट्स अ रिलीजियस बुक, तो आफाकी पैगाम है, एक उलूही पैगाम है, अल्लाह की तरह से जो है ये मैसेज दिया गया है। तो यू कैन फील कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, कि अगर रब इस कायनात का वो कह रहा है कि वक्त बड़ा कीमती है, वक्त बड़ा ज़रूरी है, हर चीज़ को करने का कोई वक्त होना चाहिए, तो फिर डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम मीनिंग इन इट। कहते हैं अ टाइम टू बी बॉर्न, अ टाइम टू डाई, कि पैदा होने के लिए भी एक वक्त है, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए भी एक वक्त है, और किसी चीज़ के ख़त्मे के लिए भी एक वक्त है। अ टाइम टू प्लक अप, अ टाइम टू प्लांट, प्लांट प्लांट कहते हैं कल्टीवेट या ग्रो, ठीक है, किसी चीज़ को बीजना, किसी चीज़ को उगाना। अ टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू प्लक अप विच इज प्लांटेड। प्लक अप जो है दैट इज हार्वेस्ट, और प्लांटेड वही कल्टीवेटेड, ग्रू या ग्रोन। अब यहाँ जो टोन है ना, यहाँ पर जो टोन है दैट इज अ बिट आयरॉनिक। आयरॉनिक क्या होती है, डुअल मीनिंग, तजाद होता है कि आप एक ही जुमले में ना दो दो बातें कह रहे होते हैं, होता है ना समटाइम, आप ऐसा लहजा इख्तियार करते हैं कि आपकी बात के जो है ना वो दो दो मतलब निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो टोन है ये आयरॉनिक टोन है। एक तो वो सीधी सीधी बात भी कह रहे हैं, खुदा जो है वो सीधी सीधी बात भी एक पैगाम भी दे रहा है बेसिकली, कि किसी चीज़ को बीजने का। अब ये जो एक और भी बल्कि इसमें चीज़ कर दूँ, ये जो प्लांट है ना, दैट इज टू स्टार्ट, दैट इज द सिंबल ऑफ स्टार्टिंग समथिंग। और प्लक अप कहते हैं रीपिंग द रिवॉर्ड्स, कि वो जो कुछ आपने किया है उसके रिवॉर्ड्स को समेटने का, उसके रिवॉर्ड्स को इकट्ठा करने का, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो टोन है ना ये बड़ी ज़बरदस्त है, ये टोन आयरॉनिक टोन है,
डबल मीनिंग है। एक तो हमें सीधी सीधी बात लग रही है, क्लियरली बात बताई जा रही है, जो हमें समझ आ रही है कि भाई चीज़ों को जो है वो बीजने का भी एक वक्त है, ठीक है, और उनको फिर काटने का भी एक वक्त है। तो ये तो एक सीधी सीधी बात समझ में आ रही है। लेकिन जो असल बात है वो क्या किया जा रहा है कि ये जो है ना, टाइम टू प्लग अप, टाइम टू प्लग अप, वैसे इसको रेड में लिखना था मैंने, चले, व्हाट इज प्लांटेड, ये क्या है? ये एक तरह से एक क्वेश्चन भी है और एक तरह का थ्रेट भी है। ये अल्लाह की तरफ से क्या है? आपको एक क्वेश्चन भी दी जा रही है, ज़रा झंझोड़ा भी जा रहा है, आपके ज़मीर को जगाने की कोशिश भी की जा रही है, और साथ ही साथ जो है आपको थ्रेट भी किया जा रहा है, ठीक है, आपको डराया भी जा रहा है बाकायदा, ठीक है, कि ये जो तुम बीजोगे, ऐसा ना समझो कि ये बस बीज दोगे और ये ख़त्म हो जाएगा, it will disappear, it will vanish. No, it will not vanish. It will not vanish. It will be faced by you. You will have to reap the rewards, either good or bad. आज जो कुछ तुम अमल कर रहे हो, इसका क्या है? ये अमल वेस्ट नहीं है, ये अमल अच्छा है तो तब तुम्हें इसकी जज़ा भी मिलेगी, और अगर ये अमल बुरा है, आज जो कुछ तुमने बीजा है, अगर वो बुरा है, अगर वो कोई जहरीली चीज़ है, अगर वो कोई बुरी चीज़ है, तो फिर क्या होगा? ये कल को तुम्हें ही काटनी पड़ेगी, कल को तुम्हें ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ेंगे। और चूँकि मैंने आपको ये बताया अभी कि चूँकि ये एक इल्हामी मैसेज है, क्योंकि इट इज़ अ मैसेज फ्रॉम द गॉड, तो आप इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इट इज़ अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस फॉर द वर्ल्ड हेयर आफ्टर, कि इस दुनिया के बाद जो दुनिया आने वाली है उसकी तैयारी का भी एक पैगाम इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है, उसकी तरफ एक इशारा, एक हल्का सा स्लाइड सा जो एक जेस्चर है, इंडिकेशन जो है वो भी हमें मिलती है कि देयर इज़ अ टाइम टू प्लांट, नाउ यू कैन प्लांट। ये तुम्हारे पास ये दुनिया जो है ये वक्त है कि तुम क्या करो, यू कैन प्लांट, यू कैन ग्रो, यू कैन प्लांट गुड डीड्स। तुम अपने अच्छे अमाल की फसल जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस वक्त काश्त कर सकते हो। इस वक्त तुम्हारे पास वक्त है कि तुम अमाल साले जो है वो कर लो, नेक अमाल जो है वो कर लो, और कल क्या होगा? यू विल हैव टू प्लक अप व्हाट यू हैव प्लांटेड, कि कल जब तुम मेरे हुजूर पेश होगे, कल जब तुम खुदा के हुजूर पेश हो रहे होगे, तो फिर ये जो कुछ भी तुमने बीजा हुआ है, जो कुछ भी तुमने किया हुआ है, इस सारे कुछ को क्या होगा? अल्टीमेटली तुम्हें काटना पड़ेगा। अल्टीमेटली यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक ऑफ योर डीड्स। जो कुछ तुमने इस दुनिया में उगाया था, जो कुछ तुमने प्लांट किया था इस दुनिया में और अगली दुनिया के लिए भेजा था, वो तुम्हें क्या होगा? अगली दुनिया में जाकर काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि बीजो तुम और काटे कोई और, इट विल नॉट हैपन। यू विल हैव टू प्लक अप व्हाट इज प्लांटेड बाय यू। तुम्हें अल्टीमेटली उसी की जज़ा, उसी की सज़ा मिलेगी जो कुछ तुम इस दुनिया में कर गुजरे हो, या जो कुछ तुम इस दुनिया में करके गुजरोगे, वही जो है वो अगली दुनिया में इन द फॉर्म्स ऑफ योर हार्वेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ योर क्रॉप, वो अगली दुनिया में तुम्हारी फसल बन के, तुम्हारा रिवॉर्ड बन के, वही चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी? वो तुम्हारी मुंतज़िर होंगी। सो दो तरह से अल्लाह ने इसको एक्सप्लेन कर दिया इस इल्हामी किताब में।
कि दो चीज़ें करो, एक तो दुनियावी हवाले से बता दिया कि भी कोई काम शुरू करने है, कुछ बीजना है तो उसके लिए भी कोई मुनासिब वक्त देखो, और जब काटना है तो उसके लिए भी मुनासिब वक्त देखो। और एक तरह से अल्लाह ने एक रिमाइंडर, एक क्वेश्चन, एक थ्रेट भी अगले जहान के हवाले से, एक जो वो एक फीलिंग, एक डर की फीलिंग डेवलप करता है अल्लाह ताला बार बार जा बजा कुरान करीम में भी, ठीक है। वो डर भी अल्लाह ने अपना बिठा दिया कि आज तुम्हारे पास बीजने का वक्त है, कल क्या होगा, काटने का वक्त होगा, ठीक है। टुडे यू कैन प्लांट, टुमारो यू विल हैव टू प्लक अप व्हाट इज प्लांटेड। कि आज तुम्हारे पास बीजने का वक्त है, कल जो कुछ बीजा हुआ है उसे काटने का वक्त होगा, ठीक है जी। और फिर उसी हिसाब से जो है वो क्या करना चाहिए, तुम्हें अपनी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। इसको हम यहीं पे ही वाइंड अप करेंगे बेटे, और इसके बाद हम अपना जो लेसन है, सॉरी लेटर्स हैं, उसकी तरफ हम जाएंगे और फिर वर्ड्स की तरफ। लास्ट लेटर जो हमने किया था वो लेटर नंबर 10 था बेटे, पेज नंबर 327 पे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम और हर टू लेंड यू हिज कैमरा। आज हम लेटर नंबर 11 अपना कहने जा रहे हैं, दैट इज़ अ लेटर, राइट अ लेटर टू योर अंकल। ये पेज नंबर 328 पे है आपके यूनिक नोट्स पे। Write a letter to your uncle who has just returned from Makkah after performing the holy pilgrimage. होली pilgrimage कहते हैं बेसिकली हज को, ठीक है। होली pilgrimage हज को कहते हैं। तो वो मक्का से जो है वो हज करके वापस लौटे हैं और आपने क्या करना है, उन्हें ख़त लिखकर उसकी मुबारकबाद देनी है। I am very pleased to know, dear uncle, I am very pleased to know about your return from Makkah आफ्टर परफॉर्मिंग द होली पिलग्रमेज। कहते हैं कि चाचा जान, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि आप मक्का से जो है वो हज करके जो है वो वापस लौट आए हैं। आई कुड नॉट मैनेज टू कम टू द एयरपोर्ट टू रिसीव यू, कि मैं किसी वजह से जो है एयरपोर्ट पर आपके इस्तकबाल के लिए नहीं आ सका। इन फैक्ट आई वॉज बिज़ी इन माई एग्ज़ामिनेशन। कहते कि मैं क्योंकि हमारा ये ट्रेंड है, ये आपको अंदाज़ा होगा कि जब भी हमारे कोई अजीज़ व अकरबा में से कोई हज के मुक़द्दस फरीज़े के लिए जाता है या उम्रा वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो इट्स ट्रेडिशन कि हम वापसी उसकी जो है उसको एक सेलिब्रेट करते हैं या उसको बड़ा एक वार्म वेलकम जो है जाते हुए भी उसको बड़े हम दुआओं के साथ, बड़े चाव के साथ जो है उसे भेजते हैं और अपनी ख़ास जो दुआएं वगैरह हैं वो भी उसके हवाले अमानत के तौर पे सुपुर्द करते हैं कि जी हमारे बिहाफ पर ये दुआ मांगिएगा। और जब वो वापस आता है तो फिर भी उसके लिए जो है वो हम ख़ास स्पेशल बंदोबस्त जो है वो करते हैं। कहते हैं इनफैक्ट आई वॉज बिज़ी इन माई एग्ज़ामिनेशन, लेकिन वो नहीं जा सका तो वो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट आई वॉज बिज़ी इन माई एग्ज़ामिनेशन, कि हकीकत तो ये है कि मैं अपने इम्तहानात में जो है वो बहुत मसरूफ़ था। आई कंग्रेचुलेट यू फ्राम द डीप रिसेसेस ऑफ माई हार्ट। रिसेसेस कहते हैं डेप्थ्स, कि मैं जो है अपने दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हज इज़ वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। अब ये थोड़ा एक चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है, इसलिए कि अगर हम खाली हज की बात करें तो वो तो हज से वापस आ गया, बस मुबारकबाद, बात ख़त्म होगी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने थोड़ी सी लेंथ भी उसमें, थोड़ा सा फैक्टर रहता है हमेशा ही हमारे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में, तो हमने थोड़ी सी लेंथ भी जो है वो ऐड करनी है। तो वो लेंथ ऐड करने के लिए हम ये कुछ लाइंस जो है वो इसमें लिखेंगे, सो दैट कि हमारा लेटर जो है वो प्रेजेंटेबल भी लगे, कि वो लेटर लिखा हुआ लगे कि हाँ कोई 1-1.5 सफ़े का लेटर जो है वो बच्चे ने लिखा है। तो हज इज़ वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। कहते हैं कि हज जो है वो इस्लाम के 5 अरकान में से एक है। एंड टीचर्स इक्वलिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और ये हमें इक्वलिटी क्या कर
इक्वलिटी, बराबरी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा, और ये हमें जो है वो बराबरी और आलमी भाईचारे का जो है वो दर्स देती है। और दैट इज़ ट्रू, मतलब आप देखें बड़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है या एक अमेजिंग मंजर होता है कि दुनिया के पता नहीं किस किस कोने से ऐसे मुल्कों से लोग आए होते हैं कि जिन ममालिक के आप नाम तक नहीं जानते होते, ठीक है, आपको उनका नाम तक भी मालूम नहीं होता कि ये मुल्क भी जो है वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और आप उस जगह पर जो है जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिटी ऑफ रिलीजन, एक चूँकि हम एक मज़हब के मानने वाले होते हैं, एक खुदा रसूल के मानने वाले होते हैं, तो हम सारे जो है वो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर जमा हो जाते हैं, वहाँ पर जुड़ जाते हैं। इट इज़ द डिज़ायर ऑफ एवरी मुस्लिम टू विज़िट मक्का एंड परफॉर्म द हज। कहते हैं कि हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो मक्का जाए और हज अदा करे। हाउएवर ओनली अ फ्यू एंड लकी वंस गेट दिस अपॉर्चुनिटी इन देयर लाइफ टाइम। कहते हैं लेकिन बहुत ही थोड़े और बहुत ही खुशकिस्मत लोगों को अपनी ज़िंदगी में जो है ये मौका नसीब होता है कि वो क्या करें, वो हज परफॉर्म कर सकें। People say that only the chosen ones are summoned to visit these sacred places of Islam. chosen one कहते हैं मुंतखब शुदा, summoned तलब करना, बुलाया जाना, sacred कहते हैं मुकद्दस। कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि सिर्फ जो अल्लाह के चुने हुए, अल्लाह के जो मुंतखब लोग होते हैं, उन्हें इन इस्लाम के इन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जो है वो अल्लाह बुलाता है। I congratulate you on earning this rare honor। कहते हैं कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको ये जो एक मुनफरद मकाम, मुनफरद इज़्ज़त जो है वो आपके हिस्से में आई है। एंड फुलफिलिंग दिस ग्रेट रिलीजियस ड्यूटी, और आपने जो है इस मजहबी फरीज़े को जो है वो अदा किया है। योर विज़िट टू मक्का एंड मदीना माइट हैव मेड यू मोर हम्बल एंड काइंड। कहते हैं कि मक्का और मदीना का ये जो आपका सफ़र है ये आपको मज़ीद ज़्यादा आजिज़ और मज़ीद ज़्यादा मेहरबान बना देगा। डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, कि मुझे अपनी दुआओं में जो है वो याद रखें। आई शैल कम टू सी यू सून, मैं बहुत जल्द आपसे मुलाकात के लिए आऊँगा। पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू आंट, कि चची जो हैं उनको मेरे आदाब कहिएगा, और बाकी वही योर्स नेफ्यू XYZ। इसके बाद बेटे हम आते हैं अपने पेरो वर्ड्स पे। 70 हम कर चुके थे, 71 से ऑनवर्ड हम स्टार्ट करें। फर्स्ट वन है जी कास्ट, इसको हम कहते हैं फेंकना, थ्रो के मानों में, या पुटन, ठीक है, उस मानों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ वोट वगैरह डालना, उस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे वाला जो कास्ट है ये हम कहते हैं जात पात को। He cast a stone into the pond and watched the ripples grow bigger। रिपल्स कहते हैं वो पानी की जो लहरें हैं ना, जो इरताश है उसको कहते हैं, कि उसने तालाब में जो है एक पत्थर मारा और फिर वो खड़ा देखता रहा कि किस तरह वो पानी की लहरें जो हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी। और दूसरे वाला कास्ट जो है उसका है जी इन इंडिया द हिंदूज बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, कि इंडिया में जो है हिंदूज जो हैं वो मुख्तलिफ ज़ातों पर जो है वो यकीन रखते हैं, या मुख्तलिफ ज़ातों से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। देन 72 पे सीज़, ये वाला जो सीज़ है, और पहले हम दूसरा भी लिख लेते हैं। ये सीज़ होता है बंद करना, और ये सीज़ होता है, ये हम अक्सर कहते हैं इंजन सीज़ हो गया गाड़ी का,
तो ये ऊपर वाला वो ये वाला सीज होता है, ठीक है। सेंटेंस देख लें जी, यू आर टू सीज मेकिंग दैट नॉइज, क्या तुम्हें ये शोर मचाना जो है वो क्या करना होगा, हर सूरत में बंद करना होगा। दूसरे वाला सीज आप देख लें जी, दे सीज द फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस कहते हैं किला को, फोर्ट्रेस स्टेडियम आप उससे भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। दे सीज द फोर्ट्रेस के उन्होंने जो है वो किले, दे सीज द फोर्ट्रेस के उन्होंने किले पर जो है वो कब्जा कर लिया था। देन नेक्स्ट देखें जी, अगला हमारा सीलिंग। ये वाली जो सीलिंग है ये हम कहते हैं अंदरूनी छत जो है उसको, ये जो अंदर हम लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, फॉल्स सीलिंग भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। जो अंदरूनी हिस्सा होता है छत का उसको हम सीलिंग कहते हैं। और ये जो सीलिंग है ये सील से निकला है। सील क्या होता है, बंद करना, क्लोज करना, ठीक है। तो ये वाला सीलिंग, और एक इसके साथ ही अक्सर आ जाता है, वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, रूफ। ये होता है दरार वगैरह बंद करना, कोई चीज़ मतलब कोई क्रैक है उसको आप सील कर दें, बंद कर दें। और ये रूफ जो है ये होता है छत का बैरूनी हिस्सा, ठीक है। दूसरे वाला सीलिंग देख लें जी, दैट इज सीलिंग द सरफेस विल प्रिवेंट लीकेज, कि अगर हम इस सरफेस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दें तो इससे क्या होगी, लीकेज बंद हो जाएगी। और थर्ड वाला सीलिंग रूफ, हम कहते हैं डू नॉट प्ले ऑन द रूफ, कि छत पर जो है वो मत खेलो। इसके बाद जी नंबर 74 देख लें, सेल और सेल, ये दो कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं। एक तो ये खुलिया और एक कोठरी, ये जो जेल वगैरह में बनी होती है ना, उसको भी आप सेल कहते हैं, जहाँ पे प्रिजनर्स, कैदियों वगैरह को रखा जाता है। तो इन दोनों को हम वो वाला सेल कहते हैं। और ये वाला सेल जो है ये होता है बेचना, किसी चीज़ को सेल आउट करना। एग्जाम्पल्स दोनों की देख लीजिए। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, के इंसानी जिस्म जो है वो बेशुमार खुलियों से बना हुआ है। और दूसरे वाला सेल जो है, दे ट्राई टू सेल द हाउस टू फॉरेन कपल, कि उन्होंने एक गैर मुल्की जोड़े को जो है वो अपना घर बेचने की कोशिश की। नेक्स्ट हमारा लास्ट वन 75 सेलर, ये हम कहते हैं तहखाना। और ये सेलर जो है ये सेलर सेल से निकले है, सेल आउट करना, बेचना, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। पहला देख लें जी, दे केप्ट द वाइन इन द सेलर, कि उन्होंने जो शराब थी वो क्या की हुई थी, वो बेसमेंट में छुपाई हुई थी। और दूसरा सेलर जो है, द सेलर वांटेड टू मेक अ प्रॉफिट ऑन द हाउस, कि वो जो सेलर था वो क्या करना चाह रहा था, वो इस घर पर जो है वो बुनियादी तौर पर मुनाफा कमाना चाह रहा था, ठीक है। इसके साथ ही बेटे हम अपना लेक्चर आज का ये वाइंड अप करते हैं। बट बिफोर क्लोजिंग वही मैसेज जो आपको बार बार स्टार्ट में भी कहता हूँ, एंड पे भी कहता हूँ,
कि घर पे रहें, सेफ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टे मोटिवेटेड एज वेल। लेज़ी नहीं होना, लेथार्जिक नहीं होना, डल नहीं होना, ये नहीं सोचना कि जी बस अभी चिल करने के दिन है। चिल करने के दिन हैं, चिल भी करें, ज़रूर करें, ठीक है। मैं हमेशा इस बात का बड़ा हामी रहा हूँ कि बच्चों को शरारतें भी करनी चाहिए, खेलना कूदना भी चाहिए, बिकॉज यही आपके दिन है। अगर आप शरारत नहीं करेंगे तो हमारी उम्र में शरारत करते हुए बंदा बहुत ज़हर लगता है, ठीक है। तो शरारत करें, खेलें कूदें, इंजॉय भी करें, लेकिन साथ साथ जो है वो अपनी स्टडीज़ को इग्नोर ना करें। बस दैट इज़ व्हाट आई वांट। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे बच्चे जो है वो इसको फुली फोकस करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। बहुत सी दुआएं आप बच्चों के लिए, जीते रहें।